एफआरबीएम एक्ट समीक्षा समिति रिव्यू कमेटी, एफआरबीएम एक्ट समीक्षा समिति रिव्यू कमेटी 2016, ये जो कानून था इसी का रिव्यू करने के लिए वापस एक नया मतलब कानून लाएगा। नया कानून तो क्या, उसकी समीक्षा करने के लिए रिव्यू कमेटी बनाएगी। एफआरबीएम एक्ट रिव्यू कमेटी 2016 बनेगी और इसके अध्यक्ष बनाए गए एनके सिंह को, एक्सपर्ट है। इसको कहा गया कि आप अब नए टारगेट बताइए हमें, वो तो पुराना हो गया, अब हम नए टारगेट बताइए। तो इसने 2016 से टारगेट बताना स्टार्ट किया और इसने क्रम वाइज बताया, जिसका निष्कर्ष ये है कि इसने कहा कि सभी राज्य सरकारों को और भारत सरकार को अपना राजस्व घाटा 2022-23 तक 2022-23 तक राजस्व घाटा जीडीपी का 0.8% करना है और अपना राजकोषीय घाटा जीडीपी का 2.5% करना है। नया टारगेट दिया गया 2016 में। 2016 में नया टारगेट दिया गया कि भारत सरकार और सभी राज्य सरकारों को अपना राजस्व घाटा जीडीपी का 0.8% करना है और राजकोषीय घाटा जीडीपी का 2.5% करना। वही सरकार ने घाटों को कम करने के लिए सरकार ने क्या किया, खर्चों में कटौती और इनकम बढ़ाने का प्रयास, उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया। सरकार पूरा कर ही रही है। 2019 में 2016 में जीएसटी लाया गया, थोड़ा स्लो डाउन आ गया। 17 में जीएसटी लाया गया, स्लो डाउन आ गया, थोड़ा बहुत रुकावट आ गई। 2016 में नोटबंदी की गई, थोड़ी बहुत और रुकावट आ गई और रही गई कसर कोरोना ने पूरी कर दी। कोविड-19 आने की वजह से सरकार का खर्चा बढ़ा या घटा? हाँ, सरकार ने राहत दी जनता को। जो घर बैठे वालों को पैसा डाल दिया, महिलाओं के खाते में 500 रुपए डाले गए। सरकार ने बहुत ज्यादा मतलब जो ऑक्सीजन सिलेंडर पे खर्च किया गया, सैनिटाइजर पे खर्च किया गया, लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने पे खर्च किया गया, सभी लोगों को घर पे खाद्यान्न फ्री में पहुंचाया गया, राहत कार्यक्रम चलाए गए। तो सरकार का खर्चा क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा। जब सरकार का खर्चा ज्यादा हो गया तो सरकार की टारगेट प्राप्त होंगे क्या? नहीं, सरकार की फिर टारगेट प्राप्त नहीं हुए। पहली बार मंदी आ गई, दूसरी बार कोविड आ गया, तो सरकार के यहाँ पर भी घाटे पूरे नहीं हुए, टारगेट यहाँ पे भी पूरे टारगेट नहीं। वर्तमान में क्या कंडीशन है? वर्तमान में ये कंडीशन है, अगर ठीक ठाक होनी कितनी चाहिए, इस टाइप की होनी चाहिए। बाकी अभी भी घाटे क्या लिमिट से थोड़े से ज्यादा। बाकी अब कानून पूरा हो गया, अब सरकार वापस क्या लेकर आएगी, एक नया कानून की रिव्यू करेगी, इसी प्रकार से लेकर आएगा। तो आगे समझ